पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और क्या आपको लगता है कि मानो आप रुक से गए हों? आप विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको महसूस हो रहा है कि मैं रुक सा गया हूं कहीं पर। मेहनत भी कर रहा हूं और सब कुछ मैं कर रहा हूं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी लग रहा है कि मानो मैं रुक सा गया हूं। और कई लोग इस बात पे अपने जीवन में एक ठहराव या फिर एक रुकावट सी महसूस करते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब मैं रुक गया हूं, क्या मैं आगे भविष्य में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। इच्छा तो है आगे बढ़ने की, लेकिन मानो वे रुक से गए हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा है तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप अपने जीवन में बहुत जल्द इसी साल बढ़ोतरी को देखेंगे। आपको लग रहा है मैं रुक गया हूं, लेकिन अब आप बढ़ोतरी को देखेंगे इस साल। जैसे कि आप जानते हैं हमारा इस साल का जो वचन है वो ये है, उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय 2 पद, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि मैं तुझे निश्चय बढ़ाऊंगा। और यह वादा आपके लिए और मेरे लिए इस साल के लिए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वादे के अनुसार आपको आगे बढ़ाएगा। चाहे अभी आपको लग रहा है कि मैं रुक गया हूं, मेरे साथ के लोग आगे बढ़ गए हैं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं विश्वास भी कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। हम यूसुफ की लाइफ में भी देखते हैं, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसके बाद उसके भाइयों ने उसके साथ में बुरा बर्ताव किया और उसे बेच दिया। मानो उसकी लाइफ भी रुक गई हो। फिर उसने मेहनत की, विश्वास योग्य बना रहा और वो पोतीफर के घर में एक स्वामी बन गया, उसके अधिकारी बन गया, उसके घर का सब कुछ उसके हाथ में आ गया। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे जेल खाने में डाल दिया गया। मानो वो भी सोच रहा होगा मेरी लाइफ मानो रुक गई है। मैं विश्वास भी करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, मैं अपने स्वामी के लिए विश्वास योग्य भी रहता हूं, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरी लाइफ में ये रुकावट क्यों? आखिर मैं से रुक सा क्यों गया हूं? जेल खाने में डाल दिया गया, कोई उम्मीद नहीं बाहर आने की, कोई आशा नहीं बाहर आने की। हो सकता है वो भी आपकी तरह सोच रहा हो, मैं सब कुछ बेस्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में रुकावटें, मेरे जीवन में बाधाएं, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं? जबकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उसने मुझे दर्शन दिया था और मेरे साथ में ही गलत हो रहा है। हो सकता है आप भी ऐसे सोच रहे हो, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आप बढ़ने जा रहे हैं। यशायाह की किताब उसका 60 अध्याय 22 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। मीन्स बढ़ोतरी। एक छोटा व्यक्ति 1000 के बराबर हो जाएगा, वो 1000 गुना बढ़ने लगेगा। और आगे लिखा है, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। जो सबसे दुर्बल है तुम में से, सबसे निर्बल है जो तुम में से, सबसे कमजोर है जो तुम में से, वो एक दिन ऐसा आएगा उसके जीवन में जब उसके वंशज या फिर वो एक सामर्थी जाति का निर्माण कर देंगे, एक सामर्थी योद्धा वो बन जाएंगे। आगे लिखा है, मैं यहोवा हूं और ठीक समय पर यह सब शीघ्रता से पूरा करूंगा। इस बढ़ोतरी को, इस मल्टीप्लिकेशन को मैं तुम्हारे जीवन में शीघ्रता से पूरा करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं यहोवा हूं। परमेश्वर इस वादे को करता है कि मैं तुम्हारे जीवन में इस वादे को शीघ्रता से, जल्दी ही इसी साल पूरा करूंगा और तुम अपने जीवन में ऐसे मल्टीप्लिकेशन को देखोगे, ऐसे बढ़ोतरी को देखोगे जब 1000 हो जाएगा और निर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मीन्स बढ़ोतरी, परमेश्वर ऐसी बढ़ोतरी को देगा। और निश्चय यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो वो आपके लिए ऐसे ही करेगा। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, वो जेल खाने में तो था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा टर्निंग पॉइंट परमेश्वर उसके जीवन में लेके आया, ऐसी बढ़ोतरी परमेश्वर अचानक से उसके जीवन में लेके आया कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। सब कुछ उसके हाथों में आ गया। परमेश्वर ने
ऐसा टर्निंग पॉइंट दिया। परमेश्वर ऐसी आपके जीवन में करेगा। आज आपको रुकावट लग रही है, आज आपको लग रहा है मैं ठहर सा गया हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं विश्वास भी कर रहा हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, मैं विश्वास योग्य, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद रुकावटें हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए कि वो समय आपके जीवन में शीघ्र जल्दी आने वाला है जब एक शिफ्ट आपके जीवन में होगा और आप बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखोगे। निश्चय जैसे यूसुफ ने अपने जीवन में बढ़ोतरी देखी, जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं एक हजार होगा, दुर्बल एक महान योद्धा बन जाएंगे, ऐसे ही परमेश्वर एक शिफ्ट आपके जीवन में लेके आएगा। अचानक से, एकदम से आप ऐसा होते हुए अपने जीवन में देखोगे, इस बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आपको निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना है ये देखते हुए कि मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही। नहीं, आप उम्मीद रखें, विश्वास रखें, आशा रखें, ऐसे वचनों पर भरोसा करें और निश्चय जो परमेश्वर ने कहा है वो आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में एक बड़े काम को किया, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप लोगों के जीवनों में भी ऐसे ही बड़े बड़े कामों को करेगा। और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। मेरा नाम है तनुषा और मैं हल्दिया से बोल रही हूँ। पहला गवाही है, कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड को बहुत तबीयत खराब हो गया था, तो मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और साथ में पी के मसीह अमृता दीदी भी प्रार्थना की और मेरे हस्बैंड भले चंगे हो गए। इसके लिए प्रभु से दिल से धन्यवाद करती हूँ और साथ में पी के मसीह और अमृता दीदी को भी धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। आज की सुंदर सुबह प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दी है प्रभु, रात भर प्रभु एक रक्षक की तरह प्रभु तूने हम में से हर एक जन को पिता जो तेरे नाम पर भरोसा करते प्रभु, हर एक को प्रभु तूने रक्षा हिफाजत से रखकर प्रभु आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। इस बात के लिए खुदा ये हमारे जीवन का धन्यवाद का विषय है प्रभु। और धन्यवाद खुदावन इस समय प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में, आपका होली स्पिरिट, वो सहायक, वो कीमती पवित्र आत्मा प्रभु तूने हमें दिया है यीशु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु आज के दिन में प्रभु आपके जॉय को, आपके आनंद को चाहते हैं प्रभु, आपके फेवर, आपके सपोर्ट को चाहते हैं प्रभु। आज के दिन में बहुत सारे काम है खुदावन और उन कामों को करने के लिए आपके स्वर्गीय बुद्धि को मांगते परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक मार्ग के लिए मांगते प्रभु, हर एक डिसीजन लेने के लिए आपकी अगुवाई को मांगते प्रभु। आपके बहुत सी बातें प्रभु जी जो पॉजिटिव हैं प्रभु, जो प्रभु इनकरेज करने वाली, मोटिवेट करने वाली बातें खुदावन आज के दिन में हम चाहते हैं प्रभु। हर एक जन पिता यदि वो नकारात्मक हुआ है पिता, तो यीशु के नाम में वो नकारात्मक सोच इसी वक्त चली जाए और प्रभु आप इन्हें पॉजिटिव करे परमेश्वर। और आज प्रभु आज की सुबह में प्रभु इन्हें ये विश्वास होने पाए प्रभु कि आज के दिन प्रभु तूने इनके लिए बड़े बड़े कामों को करना है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक रुकावट, हर एक बीमारी, तकलीफ, हर एक आने वाला हर एक बाधा यीशु के नाम में हम इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से दूर करते हैं, क्योंकि प्रभु तू मजबूत ढाल बनकर परमेश्वर अपने लोगों के आगे खड़ा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इस फेलोशिप में बने, जिन्होंने प्रभु वचन को बड़े गहराई से सुना प्रभु, उन्होंने अपने कानों से सुना और अपने हृदय में ग्रहण किया प्रभु, इसलिए प्रभु हम उस कीमती वचन का आदर करते और कहते ये वचन आपके लोगों के लाइफ में फ्रूटफुल हो, ये वचन उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। जैसे कि इस ईयर के लिए प्रभु तूने एक ब्लेसिंग का वर्ड हमें दिया है प्रभु, मल्टीप्लिकेशन का वर्ड हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु उसे थामते हुए परमेश्वर हम इस बात को जानते हैं प्रभु कि इस साल प्रभु हर एक महीना, हर एक दिन में प्रभु आप हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। यही ट्रस्ट प्रभु, यही फेथ खुदावन आपके लोगों के अंदर ग्रो अप होने पाए, क्योंकि हर दिन प्रभु जब वो आपके वचनों से सुन रहे हैं परमेश्वर तो उनके
उनके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होने पाए, क्योंकि विश्वास आपके वचन को सुनने से आता है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज ये विश्वास आपके लोगों के अंदर हो खुदा, कि वो मल्टीप्लाई होने जा रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जैसे कि हमने वचन सुना प्रभु, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और जो निर्बल है वो सामर्थी बनता चला जाएगा। यस माय लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु इस एक बहुत ही अद्भुत फेवर के लिए प्रभु जी, एक बहुत ही अद्भुत वचन के लिए प्रभु, जो आज आपके लोगों तक पहुंचा है। हर एक जन प्रभु, या जो जिनके माइंड में ये बात चल रही है कि अभी हम कम हैं, बहुत नीचे स्तर पर हैं, हम दुर्बल हैं, हम इतने इफेक्टिव नहीं हैं प्रभु, आज आपका वचन उन तक पहुंचा है कि आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि आज इनकी सिचुएशन, इनकी कंडीशन बस जस्ट अपोजिट है प्रभु, यूसुफ की तरह प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप यूसुफ के परमेश्वर हैं और प्रभु आप हमारे परमेश्वर है प्रभु जी। आप अब्राहम याकूब और हमारे परमेश्वर है खुदावन। आप जैसे यूसुफ के साथ में रहे, अब्राहम के साथ में रहे प्रभु, और जो प्रॉमिसेस परमेश्वर प्रभु तूने उनसे किया, वही प्रॉमिस प्रभु तू आज हमसे भी करता है खुदावन, क्योंकि तू अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है और तेरे वचन का एक भी बिंदु नहीं टलेगा परमेश्वर, तूने कहा है मेरे खुदावन। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जो प्रॉमिस मल्टीप्लिकेशन का प्रभु तूने इस भाई, इस बहन से, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग से पिता, जिनके कानों तक तेरा ये वचन पहुंचा है प्रभु, जिन्होंने ग्रहण किया है प्रभु, जिन्होंने रिसीव किया है प्रभु, आपका ये वचन उनके जीवन में पूरा हो। मैं प्रार्थना करती हूँ ये अपने फैमिली में मल्टीप्लाई हो प्रभु, ये अपने बिजनेस में मल्टीप्लाई हो पिता, ये अपनी स्टडी में मल्टीप्लाई हो पिता, ये अपने हेल्थ में मल्टीप्लाई हो प्रभु, ये पिता अपने फाइनेंस में मल्टीप्लाई हो पिता परमेश्वर, ये जीवन के हर एक क्षेत्र में मल्टीप्लाई हो। जिस प्रकार प्रभु यूसुफ पिता इस समय प्रभु जी बहुत ही डाउन लेवल पर है, वो बंदी गृह में है, परंतु पिता तूने उसे फिर भी परमेश्वर छोड़ा नहीं प्रभु, तूने उसे मल्टीप्लाई किया। आज प्रभु बहुत से लोग प्रभु अपने कर्जे में, परेशानी में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, धोखे में, कलेशों में, नकारात्मक बातों में और बहुत सी गड़बड़ियों में पिता, परंतु पिता आज हर एक के अंदर ये विश्वास ग्रो अप होने पाए पिता कि आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। धन्यवाद पिता, यही विश्वास जो आज इनके मन में है खुदा, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में कार्य करें। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय पिता बहुत ज़्यादा परमेश्वर पिता प्रभु बहुत ज़्यादा चिंतित है और व्याकुल है परमेश्वर, जिसके कारण प्रभु बार बार प्रभु वो उनका बीपी हाई हो रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु आपकी संतुष्टि, आपकी तसल्ली, आपका सुकून उनके हृदयों में आए परमेश्वर पिता, बिकॉज प्रभु आपकी उपस्थिति में सुकून, चैन और विश्राम है प्रभु जी। धन्यवाद करते जितने लोग अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं कि उनके भविष्य में क्या होगा, उनके आने वाले दिनों में क्या होगा, उनके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, उनकी स्टडी में क्या होगा, उनके स्वभाव में क्या होगा, जब वो गलत रास्ते में, एडिक्शन में, उनके जीवन में क्या होगा। यदि आज ऐसी बातें उनके जीवन में चल रही खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु, उन बच्चों के जीवन से उन सारी नकारात्मक बातों को, उस एडिक्शन को, उस गलत संगति को, उस हर एक गलत बात को पिता जो उन्हें पीछे खींचती है, यीशु के नाम में दूर करते हैं। और हर एक पेरेंट्स की चिंता हम तेरे ऊपर डालते हैं और इस वचन को कोड करते प्रभु कि आप इन भाई बहनों के बच्चों को प्रभु आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जिन बहनों की कोई संतान नहीं पिता यीशु के नाम में प्रभु आप उन्हें संतान देकर ब्लेस करें, क्योंकि तूने कहा कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाता जाऊंगा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इस समय जितने लोग प्रभु अपने शरीर में दुखी हैं खुदावन, जिनके पिता परमेश्वर प्रभु शरीर में प्रभु घाव बने प्रभु, शुगर, बीपी, थायराइड उन्हें है प्रभु, जिसके कारण प्रभु शरीर में कमी होने के कारण प्रभु स्किन प्रॉब्लम हो गई है प्रभु जी, प्रभु आंतों में सूजन आ गई है प्रभु जी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम और भी बहुत सारे रोग, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, ऐसी बीमारियां, गंभीर से गंभीर रोग जो प्रभु इनके रिपोर्ट्स में आ रहे हैं खुदावन, हर एक रोग के लिए पिता तूने प्रभु हर एक रोग के लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए परमेश्वर, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे उस कोड़ों की मार के द्वारा खुदा तेरे लोगों ने आज पिता अपने शरीर में शिफा को पाया है। और इसी वक्त में उन सारे रोगों की जो वैरायटी है पिता, हर एक जो बैक्टीरिया है, हर एक जो बीमार करने वाला वायरल है, यीशु नासरी के नाम में मैं उसे डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देती हूँ। हर प्रकार के रोग को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती और कहती बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर, कैंसर जाओ यीशु के नाम में, एलर्जी जाओ यीशु के नाम में, सफेद दाग की बीमारी जाए यीशु के नाम में, हर एक शारीरिक कमी जाए यीशु के नाम में, ब्लड की कमी, ब्लड इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेस्ट प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त इनकी आंखें चंगी हो जाएं, कान चंगे हो जाएं, मुंह स्पष्ट बोलने लगे यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता,
क्योंकि तूने चंगा किया है प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। आपने आपके लोगों की हड्डियों को चंगा किया, उनके हाथ मूव कर रहे हैं प्रभु, वो अपने पैरों के बल चल पा रहे हैं प्रभु, वो देख पा रहे हैं प्रभु, वो सुन पा रहे हैं प्रभु, क्योंकि तेरे कोड़े खाने के द्वारा ये हुआ है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इस मॉर्निंग में प्रभु जिस काम पर प्रभु, जो काम इन्होंने सोचा है और आज करने के लिए ये निकलते हैं, अपने स्टेप को बढ़ाते हैं, आपके मल्टीप्लिकेशन को उस काम में चाहते हैं प्रभु। हर एक जन की सहायता कर, विशेषकर आज जिसका जन्मदिन है प्रभु, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, खुदावन तूने उनके जीवन में परमेश्वर पिता एक नया वर्ष जोड़ा है पिता, और ये वर्ष कीमती है पिता, क्योंकि तूने वाचा बांधा कि मल्टीप्लाई मैं करूँगा। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आप इन्हें हेल्थ में और प्रभु स्टडी में, जॉब में, हर एक जगह प्रभु आप इन्हें पिता परमेश्वर मल्टीप्लाई करें, दीर्घ आयु से तृप्त करें, इनके सपनों को पूरा करें, और विशेषकर तेरी प्रेजेंस में ये चलें प्रभु, तुझे और गहराई से जाने, अपने भेदों को इन पर प्रकट कर, और प्रभु ये तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। विशेषकर खुदावन प्रभु इस नए साल में जितने लोग प्रभु आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे प्रभु, खुदावन उनके बीज को खुदावन उनके जीवन में तू फलवंत कर पिता, क्योंकि जिन्होंने बोया है तेरा वचन कहता है कि वो काटते हैं। हाँ परमेश्वर पिता कि एक अच्छी कटनी को अपने जीवन में काटें, या अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट को देखें प्रभु, या अपने घर में अपने कमाई पर बरकत और आशीष को देखें, और निश्चय ही अपनी कमाई अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख और आनंद से खाने पाए प्रभु। जो ये कमाए उसके साथ प्रभु बढ़ोतरी को देना प्रभु। कोई भी दुख प्रभु तू उस धन के साथ नहीं मिलाता जो तेरी ओर से मिलता है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, इसलिए हर एक जन को ब्लेस करते, हर एक प्रार्थना विनती को आपके आगे रखते हैं कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए प्रभु सारी महिमा आदर सम्मान देते हुए यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।